देवभूमि की आवाज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्यारे दर्शकों, इस वक्त हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बासाधार में हैं और जैसा कि आजकल आप देख ही रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि बहुत सारी बातें कही जाती है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में अच्छा कार्य करने बारे और बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने बारे इत्यादि बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब हम इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और इनके हालात देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रेतीली भूमि पर पानी होने का आभास होता है। तो यहाँ आज बहुत सारे अभिभावक और एसएमसी कमेटी के मेंबर जो है उपस्थित है और जिनकी शिकायत है कि इस स्कूल में ना तो स्टाफ है और जो कमरों और बाथरूम वगैरह के जो यहाँ हालात है वो बहुत ही दयनीय है। मैं आपको यहाँ की थोड़ी छत दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर शायद स्टाफ रूम या कंप्यूटर रूम है, इसकी आप छत दे सकते हैं और ये हाल ही में नई बिल्डिंग बनी है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है जो कि ये इतनी जल्दी अब ख़त्म होने के कगार पर भी है। तो आज हमारे साथ बहुत से यहाँ पर स्थानीय लोग और अभिभावक और एसएमसी कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी खड़े हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद नगर है। सर, आप एसएमसी के प्रधान हैं? या मैं 2019 से लेकर 2022 तक एसएमसी प्रधान था। अभी दोबारा मुझे एसएमसी प्रधान बनाया गया। तो आपकी क्या शिकायत है सर? क्या यहाँ पर कमी है? देखिए सर, इसके बारे में तो मैंने पीडब्ल्यूडी को, मतलब शासन को, प्रशासन को, दोनों को 10 बार मैंने आगाह करवाया है, जिसके मेरे पास लिखित रूप में भी प्रमाण है। लेकिन तब भी ना सरकार ने कुछ किया, ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने कुछ किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास हमारा अभी जो पैसा बकाया बचा है बिल्डिंग का जो है वो है 5 लाख प्लस। तो हमने बारंबार उनसे पूछा कि भाई हमने इसका क्या करना, तो उन्होंने खुद ही हमारे को एक सलाह दी थी कि आप इसके टॉयलेट बना लीजिए। फिर हमने टॉयलेट के लिख के दे दिया। 3 साल से हम 4 साल से जो है लिख के दे रहे हैं, लेकिन आज तक भी वो 5 लाख प्लस जो पड़े हुए हैं हम बारंबार लिख के दे रहे हैं, एक्सीएन को दे रहे हैं, एसडीओ को दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे टॉयलेट के बारे में कुछ भी नहीं किया। इस बिल्डिंग के बारे में हमने छत के लिए राशि जो स्वीकृत करवाई थी 17,69,127 रुपया, जिसकी हमारे पास अभी भी लिखित रूप में पड़ा हुआ है, जो हमारे पास एस्टिमेट है वापसी आए हुए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से। तो अभी तक हमारे को ये पता नहीं लग रहा है 2019 से लेकर कि भाई इसमें छत क्यों नहीं डाली जा रही है। ये आपके 11 से 12 पीस इसमें मेरे ख्याल से कंप्यूटर के हैं, जिसके ऊपर पानी टपकता है। अभी बरसात में तो बुरे हाल थे, ये आप देख रहे होंगे, इसके हालात भी देख रहे होंगे कि इस बिल्डिंग के क्या हालात हैं। तो हमने बारंबार ये आग्रह किया कि ये सरकारी जो मशीनरी आई है सड़ जाएगी, इनको आप सेव करने के लिए जो इसके ऊपर छत दें। तो इसके अलावा यहाँ पर टीचर है सब्जेक्ट्स के कौन से? यहाँ पर आप एसएमसी के प्रधान हैं, आपको तो मालूम होगा कि यहाँ पर कितने स्ट्रेंथ है और कितने यहाँ पर टीचर है और कोई टीचर की कमी है, क्या है यहाँ पर? देखिए सर, हमारे पास जो टीचर का अभाव है वो बहुत पहले से चला रहा है। 2019 में जब मैं यहाँ प्रधान चुना गया था तो यहाँ पर मात्र 3 से 4 टीचर थे। बीजेपी के राज में हमने बारंबार सरकार से आग्रह किया और अध्यापक भी आए, लेकिन बाद में थोड़ी कुछ सरकार से चूक हुई, जो नवंबर मतलब इलेक्शन से पहले कुछ टीचर यहाँ से चले गए। फिर भी यहाँ पर कुछ टीचर आ गए थे, अभी मार्च फरवरी से लेकर आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 6 टीचर नहीं है यहाँ पर, जिसमें आपका प्रिंसिपल है, डीएम है और आपके नॉन मेडिकल टीजीटी है, मेडिकल टीजीटी है और आपके इसके अलावा आपका प्रवक्ता इंग्लिश है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आए थे लेकिन वो अभी 2 महीने में ही वापस चले गए यहाँ से। हमारे को पता नहीं है किस बेस पे गए, क्या हुआ है। तो ये हालात तो यहाँ पर टीचरों के जो यहाँ अवेलेबल अभी यहाँ पर 6 टीचर नहीं है, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं कुछ विषय से है जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा शायद, या प्रशासन के कुछ ऐसे ऊपर से आदेश हो गए, एक सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए राजी नहीं है सर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मेरे ख्याल से अभी तक कुछ विषय से जिसका एक लेसन अभी तक नहीं कर पाए। फिर दूसरा सर, टीचरों का भी कुछ इस तरह का रवैया बना है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। ये हमारे बच्चों के साथ जो है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब क्या है, ट्रांसफर हो रही है? देखिए सर, अभी हमारे यहाँ पर
एक डीपी आए थे। डीपी आए थे पिछले 2022 में ही आए थे शायद, मुझे जो पूरी याद नहीं है, डेट याद नहीं है। तो वो पिछली बार भी उनको जो है डेपुटेशन पे भेजा गया। अब हम इन्हें डीपी को कहे या सरकार को कहे, या तो सरकार की मिलीभगत है या प्रशासन की मिलीभगत है। तो इस बार भी अभी 17 जून को उनका डेपुटेशन करवा दिया गया चौपाल। 17 जून के बाद 25 जुलाई को जो है उनके जो आपके ऑर्डर है वो कैंसिल करवाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी, कैंसिल होने के बावजूद भी डीपी साहब ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। आज शायद हमने देखा है, आज उन्होंने ज्वाइन किया होगा, यहाँ पर आज आए हैं। हमें ये पता नहीं चला कि ये प्रशासन की कोई चूक थी या सरकार की कोई चूक थी या प्रिंसिपल चौपाल की कोई चूक थी। इस बात का पूरा इस बात को संज्ञान में लिया जाए। ये हमारी बहुत बड़ी चूक है कि हमने इनको छूट दे रखी है कि भाई आप करेंगे। जब आते हैं हम बहुत सम्मान करते हैं टीचरों का सर, लेकिन अगर इस तरह का सम्मान हम करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा सर। एंड टूर्नामेंट का समय था, हमारी बच्चियां गई खेलने गई, वहां कोई हमारा डीपी था नहीं, आपको पता कि किस तरह का। कौन से ब्लॉक के अंदर आपका स्कूल आता है? ये हमारा सद्या ब्लॉक के अंदर। अच्छा, तो आपने कहीं इसकी बात की, कहीं देखिए सर, मैं सीएम से भी मिला। 23 जून को मैं सीएम से मिला था, 23 जून 2023 को सीएम से मिला था। उससे पहले हमने किसी के थ्रू जाके शिक्षा मंत्री को भी इसके नोटिस दिए थे। हमारे से मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए भी, एक सीएम के बारे में इस तरह की बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है। सीएम साहब ने हमसे क्या पूछा कि किया तो मैंने है, करवाया किसने है। इस तरह की बात मुझे जो है मुख्यमंत्री प्रदेश ने, आपका सीधा आरोप ये है कि हमारा जो स्कूल है वो राजनीति की भेंट चल रहा है। इन्होंने जो, अब हम तो चलो मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने वोटें दी है शायद बहुत ज्यादा क्लेवर हो गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, लेकिन मुझे शर्म आ रही है जिन्होंने इनको वोट दिया, जिन्होंने इस जगह पे बिठाया है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो बुद्धिजीवी है। इस तरह का काम है। एक सीएम है, शिक्षा मंत्री है, लेकिन इसके बावजूद सीएम, शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी का काम कौन कर रहा है? ये राजनीति से प्रेरित है सर। वो इंसान कर रहा है जो सर इस समय हारा हुआ कैंडिडेट है कॉन्स्टिट्यूएंसी चौपाल से। मुझे प्रशासन पे भी ये बहुत बड़ी लानत लगती है कि उनके लिए भी डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कि इस तरह के काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे को बताओ कि इस वक्त यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है सर? स्ट्रेंथ सर 101 बच्चा है, शायद 102। तो आपने जो ब्लॉक है हमारा देहा, वहां पर आपने बात करी? देखिए सर, प्रिंसिपल साहब बारंबार यहाँ से लिख के दे रहे थे। मैं हर महीने में कम से कम 4 या 5 बार 6 बार स्कूल आता हूँ। यहाँ तक कि मैं मिड डे मील की भी थोड़ी सुध बुध लेता रहता हूँ। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है सर। अगर हमारे स्कूलों में इस तरह से चला रहेगा, क्यों चल रहा है, क्या कारण है? कारण एक ही है सर, इनके अपने बच्चे सबके जो है इंग्लिश स्कूल में, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। किसके बच्चे हैं इंग्लिश स्कूल में? सभी के सर, जितने टीचर्स के भी, टीचरों के भी हो गए सर, जितने भी सरकारी ऑफिसर है। लेकिन हमारी कोई सूद बूद नहीं ले रहा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो प्यारे दर्शकों, आप इनको सुन पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर बाकी कुछ लोग हैं, उनके बच्चे जो है वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, हमारे को जो है यहाँ पर असुविधा हो रही है बच्चों को पढ़ाने की, और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे इस बारे में, स्कूल की स्थिति के बारे में? मेरा नाम राकेश नगराइक। हम यही आग्रह करते हैं प्रशासन से, माननीय शिक्षा मंत्री से, कि जो भी ये सीटें वैकेंट है यहाँ पर, इनको फिलअप किया जाए जल्दी से जल्दी। और ये सेशन जो ख़त्म होने वाला है 2-3 महीने में, अगले, ये बच्चों की क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहे और पढ़ाई पे कोई बाधा ना पड़े। तो इस तरह का। तो आप अभिभावक है सर की एसएमसी कमेटी में? नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ते, मतलब एसएमसी कमेटी में नागरिक। ठीक है। आपका क्या कहना है? नाम शेर सिंह है सर। अच्छा, तो क्या कहना है आपका यहाँ स्टाफ के बारे में और स्कूल में जो पढ़ाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जी, हमारे को स्टाफ चाहिए। हमारा स्टाफ जो आ रहा है और जा रहा है, और बच्चों के साथ ऐसा है कि कई सब्जेक्ट ऐसे जो अभी तक शुरू ही नहीं किए। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा आरोप, ये गंभीर आरोप है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि हाँ जी, आप कहाँ से हैं जी? जी, मैं नरहार पंचायत से हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सर, हमारे को दिक्कत आ रही है कि वाइस प्रधानों में। अच्छा, हमारी यही दिक्कत है जी कि बच्चे ना तो पढ़ाई के लिए भी हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी सफ़र कर रहे हैं। हमारे बच्चे को ना तो पढ़ाई पूरी हो रही है हमारी, इनकी ना इनका खेल कूद पूरा हो रहा है। हम पेरेंट्स से हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी पूरा करें।
बाकी सर यहाँ स्टाफ नहीं है, अब जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, अब क्या बोल सकते हैं किसी तो को आपको बोल लग सकते रहा है हैं। कि बच्चों को ये पढ़ाई जो है हाँ जी प्रॉपर सर। नहीं हो रही है। तो नहीं प्यारे हो रही। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये अभिभावक भी हैं और एसएमसी के वाइस प्रधान भी हैं। इनका कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत सफ़र कर रहे हैं, ना तो उनकी पढ़ाई हो पा रही है और ना ही वो खेल कूद में आगे जा पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 100 से ऊपर स्ट्रेंथ है। अगर स्कूलों में यही रवैया रहता है तो किस तरह से जो सरकारी स्कूल है वो अप हो पाएंगे, किस तरह से वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है आगे बढ़ पाएंगे, जो कि हमारे देश का भविष्य है। जबकि बहुत सारी बातें यहाँ पर की जाती है, राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है और अच्छी सुविधाओं की बात की जाती है। तो सुविधाओं का क्या महत्व है अगर स्कूल में टीचर ही नहीं है। और आप देख पा रहे हैं बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं और हम आपसे और अब आपको मैं बिल्डिंग की और जगहें भी दिखाता हूँ जहाँ पर इनका आरोप है कि जो बिल्डिंग के हाल है वो बहुत बुरे हैं। जो बच्चों के लिए यहाँ पर शौचालय बना हुआ है उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसके भी हालात इनके अनुसार जो है बहुत स्थिति गंभीर है। आप देख पाएंगे, आप बने रहिए देवभूमि के आवाज़ के साथ। मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा बिल्डिंग की और यहाँ बने हुए वॉशरूम की। जबकि इनका कहना जो सिचुएशन है, हमने अपने पैसे से लगा के कुछ टीचरों ने भी इसमें हमारे को जबकि योगदान दिया। इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा आया था, अब ये पैसा मिसयूज़ हुआ है या इसका क्या हुआ है इसका कोई मालूम नहीं है। और ये टॉयलेट ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये स्कूल बिल्डिंग है, ये बासाधार की, जो कि देहा ब्लॉक के अंडर आता है। तो प्यारे दर्शकों, बने रहिए देवभूमि की आवाज़ के साथ। और आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर स्कूल के टॉयलेट की स्थिति है, जो कि दिखाना भी यहाँ पर मुझे शर्म सार लग रहा है, जिससे जो है यहाँ पर कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। और किसने ये बाथरूम बनाए हैं और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति इस बाथरूम की है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, ये टॉयलेट बहुत पहले बने हुए हैं, ये सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। हमारे बच्चियाँ जो है इधर जंगलों में बाहर जाते हैं। मैंने कई बार आग्रह किया, प्रशासन से भी किया, PWD से भी किया, कि अगर हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी उसका कौन जिम्मेवार है। तो ये टॉयलेट के हालात है। फिर उसके अलावा हमारे को एक सजेशन दी थी, PWD विभाग के एक्शन ने दी थी, यहाँ एक मीटिंग थी उसमें, कि हमारे पास 5 लाख प्लस पड़ा है। मैंने खुद जाके देखे थे, वहाँ पर PWD में जाके चेक किए थे, 5 लाख प्लस बचे हुए थे। 7 लाख कुछ था, जिसमें से 2 लाख रुपए हमने ग्राउंड में जो यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी उसको हटाने में लगाया है। फिर उसके बाद जो इन्होंने हमारे को दिया था कि आप लिख के दे दो, हमने कम से कम सर 4 बार लिखित रूप में दे दिया हुआ। जो मेरे पास पड़ा हुआ मैं अभी भी दिखा सकता हूँ सर, ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, जो लिखित रूप में है। हमने जो ये देखिए सर, ये रिसीव्ड किया हुआ है SDO सेंज, ये रिसीव किया है, इन्होंने रिसीव किया है हमसे। इस तरह का आपका एक्शन के लिए भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ। यही है। तो प्यारे दर्शकों, तो आप इस देख तरह पा के रहे हमारे हैं पास कि ये कागज पड़े पूरा हुए हैं। कागज लेकिन सर पत्र उसके दिखा बाद रहे भी हैं, इन्होंने यहाँ बारंबार प्रमाण हमने दिखा रहे हैं। 1100 में हमने जो है 1100 में भी रिपोर्ट लगाई, लेकिन उन्होंने हमारे को कोई किसी भी तरह का वापस जवाबदेही नहीं की है, ना ही इसका कोई काम शुरू किया है। तो ये हालात है यहाँ के हमारे। आपने शिक्षकों के भी देख लिए होंगे, स्कूल के भी हालात देख लिए होंगे, इस छत के भी पार हालात देख लिए होंगे, जो जिस तरह से बनाई गई है ये भी संज्ञान में लिया जाए। और ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक तरफ से इसका जा रही है सर, खड्डा बन चुका है इसमें और नीचे। इनका कहना है कि एक तरफ से जो बिल्डिंग है वो गिरने वाली है। शायद हो सकता है गड्ढा बना, हम दिखाते हैं। इस तरह की बिल्डिंगें बनाई गई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए देवभूमि की आवाज़ के साथ। आज हम आपको पूरा स्कूल का जो यहाँ पर हालात है वो दिखाएंगे, किस तरह से बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। और एक तरफ से कहा जाता है कि आप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और दूसरी तरफ से यदि हम हालात देखें, ये जो बिल्डिंग है इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारी कमी है। और अभिभावकों और SMC के जो मेंबर हैं उन लोगों का सीधा आरोप है कि हमारे स्कूल के साथ अनदेखी की जा रही है। सर, ये बिल्डिंग बनाई है इस तरह से कि ये इसकी डेकोरेशन देखो, इस तरह ये वो पुल बनाया गया है।
तो आप बने रहिए देवभूमि की आवाज़ के साथ। हम प्रयास करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल या जो भी यहाँ ऑफिशिएटिंग है उनसे भी बात की जाए। तब तक आप बने रहिए देवभूमि की आवाज़ के साथ। आपने अभिभावकों और एसएमसी के मेंबर का ये आरोप सुन लिए होंगे और आप देख पा रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर आए हैं और ये पूरा बहुत सारे ये लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि हमने सीएम और ईएम से लेकर के ज्ञापन दिया है और जहाँ ये ब्लॉक में स्कूल आता है वहाँ पर भी हमने कई बार कहा है, लेकिन इनका सीधा आरोप है कि हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं। और हमें लगता है कि यदि यही स्थिति रही तो हमें अपने बच्चों को कहीं अन्यत्र ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य तो उनका भी हम खराब नहीं करवा सकते। बच्चों को कहाँ ले जाएंगे हम और इनका गरीब कहना आदमी है, हम इस तरह से अब उठा के ले जाएंगे बच्चों, हम अपना खाना कमाएंगे या इनका बच्चों सीधा के लिए आरोप है कमाएंगे? कि हम जो है क्या बड़ी करेंगे? मुश्किल से हम मोटे मेहनत तो दे करके देते हैं इनको, जब ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं फिर हमारे को कोई पूछता नहीं है। आप सुन पा रहे हैं बहुत आक्रोश इन लोगों में है। और मैं आपकी बात यदि आप देख पा रहे हों कि तो स्कूल की जो स्थिति है वास्तव में खराब है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो ऑफिशिएटिंग है उनसे हम बात कर पाएँ। यदि वो हमें समय देते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ बैठे हैं, थोड़ा वो लेना, बाइक लेनी सर ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है? सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका देवभूमि की आवाज़ में। ये हमारे सामने ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है। सर यहाँ पर एसएमसी के जो मेंबर है वो आए हैं और अभिभावक आए हैं। इनका कहना है कि यहाँ स्टाफ की भी कमी है और जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके भी बुरे हालात है। तो आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? बिल्कुल जी, स्टाफ का ऐसा है कि आपके जो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है उसमें देखेंगे प्रिंसिपल साहब अभी गए हैं। अच्छा, कितना टाइम हुआ था सर उनको आके? उनको आके लगभग 3 महीने। अच्छा, 3 महीने में ही ट्रांसफ़र हो हाँ जी, गई? 3 महीने में वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। बाकी आपका इंग्लिश की पोस्ट खाली है, पीजीटी इंग्लिश। और आपका बाकी जो नीचे है नॉन मेडिकल। अच्छा, यहाँ मेडिकल और नॉन मेडिकल की क्लासेस भी बैठ रही और है? मेडिकल दोनों खाली है। पीजीटी। अच्छा, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल। मेडिकल, हाँ जी। अच्छा, और आपके पीटी की पोस्ट खाली है और आपकी डीएम की पोस्ट भी खाली है। तो सर बिल्डिंग की जो ये हालात है तो ये कब बनी ये बिल्डिंग जो खराब हो रही ये है? देखो, मैं आया हूँ यहाँ 2018 में, ये मेरे से पहले बन चुकी है। मुझे एग्जैक्ट इसका टाइमिंग का तो नहीं पता है कि कब बनी है, पर सुना ये है कि ये मतलब 13-14 के करीब। सर अभी हम जो है यहाँ पर टॉयलेट के हालात देख करके आए हैं जो बहुत दयनीय है। तो क्या इसके लिए कहीं आपने कहा नहीं, इसके लिए कोई फंड प्रोवाइड नहीं हुआ? इसके लिए प्रस्ताव भेजा एसएमसी द्वारा और ये पीडब्ल्यूडी के पास शायद पहुंचा हुआ है प्रस्ताव। और बाकी हमने अपने लेवल पे इसको हमने दिया है ठेका। हाँ, 3 या 4 बार हम जा चुके वहाँ और अपनी तरफ से हमने ये दिया है ठेका। आजकल ये जो वर्किंग कंडीशन में थे लेकिन इसके हालात मारे थे, तो इसलिए इसकी जो टाइलें टूटी हुई थी या जो मेंटेनेंस थी उसके लिए हमने यहाँ पर मजदूरदार लगाया है और उसको हम दिहाड़ी से जो है काम करवा रहे हैं। तो सर आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? मैं हूँ यहाँ पर पीजीटी हिस्ट्री। अच्छा जी, तो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल आप हैं? बिल्कुल, अभी आजकल हाल अच्छा। में। और बच्चे कितने, स्ट्रेंथ कितनी है सर यहाँ? स्ट्रेंथ 101 और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। हाँ जी, और ऐसी जगह में भी अगर स्टाफ नहीं होता तो चिंता का विषय बनता है। अभिभावक चिंता करने के भी सच्चे हैं। जिस प्रकार से इनके बच्चों के साथ यहाँ पर जो है अनदेखी हो रही है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही दयनीय दशा अगर हम कहें। और ऐसा डिपार्टमेंट जिसके ऊपर देश का भविष्य टिका है, जिसमें तो
प्यारे दर्शकों, आप बने रहिए देवभूमि की आवाज़ के साथ और आप भी अपने विचार इस पर रख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अभिभावक क्या करे और इस वक्त सरकार का क्या फ़र्ज बनता है और किस लिए हम जो है ये सरकारें बनाते हैं जब एक स्कूल का ये हालात है। तो प्यारे दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।